दिस इज TNI न्यूज हिंदी, करोड़ों लोगों की आवाज, भारत का भविष्य। मैं अनिल कुमार गुप्ता अपने सहयोगी राजू कुमार सक्सेना TNI संवाददाता फिरोजाबाद के साथ आपको दिखा रहा हूं बाबा की जन्मस्थली से लेकर कर्मस्थली, तपस्थली सहित लीलास्थली, जिसके कारण बाबा विश्वविख्यात हो गए। फिरोजाबाद से लगभग 14 किलोमीटर दूरी पर बसे अकबरपुर गांव में हुआ था नीम करौली बाबा के नाम से प्रसिद्ध संत लक्ष्मी नारायण शर्मा का सन 1900 में जन्म। हालांकि बाबा का विवाह बाल्यावस्था में ही हो गया था, लेकिन लक्ष्मी नारायण शर्मा का घर गृहस्थी में रुझान कम था। वह मलंग होकर भगवत भजन करते हुए विचरण करते रहते थे। इनका जन्म 1900 में हुआ है और माँ एक्सपायर होने के कारण इनके पिताजी ने दूसरी शादी की थी और कछु बाबा की रुचि संत भक्तों को ज़्यादा थी। इसी कारण इन्होंने माँ से न बनने के कारण घर त्यागना और इन्होंने सबसे पहले जाके हरियाणा में पहुँचे हैं। उसके बाद में गुजरात में पहुँचे हैं, बमनिया तलैया वाले बाबा के नाम से वहाँ प्रसिद्ध हुए हैं। उसके बाद में बाबा वृंदावन से अयोध्या क्या कहते हैं इलाहाबाद त्रिवेणी नारियल जा रहे थे। जब नीम करौली स्टेशन से पहले ट्रेन में से बाबा को उतार दिया, इन्होंने वहीं पर चिमटा गाड़ के बैठ गए। उसी जगह से बाबा का नाम नीम करौली के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इन्होंने टीटी लोकन था, उन्होंने विनय की बाबा से, जब उन्होंने गाड़ी को चलाया। सिद्धियाँ सबसे पहले तो गुजरात में हुई उनको और थोड़ी सी सिद्धि यहाँ पर हुई है नीम करौली पर, और कैंची तो फिर तपस्या कम की है। जो दो जगह सबसे मुख्य जगह है बाबा की बमनिया गुजरात में। बाबा के दो बेटे थे, एक बेटी थी और दोनों बच्चे एक्सपायर हो गए। बच्ची आगरा में है हमारे पागल खाने के पास में, और परिवार वाले हैं बाबा के। नहीं, इनके जो और परिवार के सदस्य थे, जो नाती वगैरह, वो नाती है वो इस समय भोपाल में है, COM से रिटायर हुए हैं। और पंथी है बाबा का, वो इस समय इंजीनियर है, उसके घर से भी इंजीनियर है। तो जी सब लोग कहाँ बाहर रहते हैं? भोपाल रहते हैं। भोपाल रहते हैं। यहाँ कभी कोई आते हैं? अच्छा। इनका मकान यही है जो मंदिर है? और बाबा का मकान दूसरा भी है। वो कहाँ है? बात में ही है। अच्छा। तो मकान इनकी जन्म यही हुआ था? जन्म इसी जगह भगवान, इसी मंदिर वाले दो इसी मकान में हुआ था। वहीं बाबा नीम करौली के नाम से विख्यात लक्ष्मी नारायण शर्मा बचपन से ही पूजा पाठ में ही धुनी रमाया करते रहते थे। नीम करौली बाबा उर्फ लक्ष्मी नारायण शर्मा की पत्नी का नाम रमा देवी था, जिनके नाम से आज भी अकबरपुर गांव में विद्यालय बना हुआ है। अकबरपुर गांव में जिस मकान में नीम करौली बाबा का जन्म हुआ था, वहां आज उनकी याद में भव्य मंदिर बना दिया गया है, जिसमें नीम करौली बाबा के साथ साथ हनुमान जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। बाबा के परिवार के भाई ने TNI संवाददाता राजीव कुमार सक्सेना को बताया। सर, मेरा नाम ध्रुव कुमार शर्मा, सन ऑफ श्री जयनारायण शर्मा, अकबरपुर निवासी। बाबा के परिवार से ही मेरे भाई लगते थे, और जब बाबा का देहावसान हुआ तब मैं 22-23 वर्ष का था। और बचपन से मुझे याद है बाबा इस नीम के पेड़ के नीचे बैठते थे। जब मैं 10-12 वर्ष का था तो उनके विचित्र आसन पर बैठा करते थे, और घर से उन्हें कोई मोह माया नहीं था। आते थे 2-4 दिन में और रुक करके चले जाते थे। और बाबा के बारे में बहुत सी बातें प्रचलित हैं जो मेरे पिताजी ने भी मुझे बताई थी, जो उनकी उम्र आज 100 वर्ष होती, और बाबा तो बहुत उम्र के थे। और उन्होंने प्रयाग में एक कुंभ के मेले में जा रहे थे, मेरी दादी माँ ने जो मुझे बताया है। तो पालकी में जा रहे थे, तो मेरी दादी माँ भी कुंभ में गई, तो बोली ये लक्ष्मी गांव का नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था, तो बोलने लगी। तभी
फिर गांव में आए, उन्होंने वहाँ तो आवाज़ नहीं दी। माने की चाची दादी मुझे ऐसे शोर कर रही थी, मुझे मालूम है कितने संत लोग और कितने लोग ले जा रहे थे। अरे कि तो मैंने पहचान लिया था बाबा तुम्हें, इसलिए बाबा जो मुझे मेरी दादी माँ ने बताया है, जो लगभग आज 125 वर्ष की होती, बाबा जन्म से ही जब 10-11 वर्ष के थे वो घर पर रुकते ही नहीं थे, वो चलायमान रहते थे। और फिर उनको ऐसी सिद्धियाँ प्राप्त हुई जिससे वो पूरे भारत में विख्यात हुए। और गांव में भी पैसा किसी से कोई गरीबों की सेवा करते थे, आंख बनवाने किसी को पैसे दे गए, किसी की शादी ब्याह में दे गए गरीबों को। तो बाबा इस तरह से साहब, मैंने बाबा को खूब अच्छी तरह देखा है। और मेरे सामने ही घर है बाबा का 2 मंजिल पे, और बाबा बहुत सिद्ध पुरुष थे। मेरे पिताजी ने भी बताया और ने भी बताया, उनको पूर्वाभ्यास हो जाता था, पूर्वानुमान हो जाता था कि कौन किस काम से आया, वो तुरंत बताते थे। बाबा नीम करौली की ये जन्मस्थली आज एक मंदिर का रूप ले चुकी है। बाबा नीम करौली की मान्यता ये है कि उनके लोग देश में ही नहीं विदेशों में भी हैं। इन्होंने कई जगह अपनी ख्याति प्राप्त की, जैसे गुजरात है, हरिद्वार है, वृंदावन है। नीम करौली स्टेशन जहाँ पर इन्होंने ट्रेन रुकी वो आज भी इनके नाम से ही जाना जाता है। बाबा के नाम से लोग विदेशों से भी इनके दर्शन के लिए आज भी इस गांव अकबरपुर में आते हैं, जो इनकी जन्मस्थली है। राजीव सक्सेना ग्राउंड जीरो से बाबा नीम करौली की जन्मस्थली से TNI के लिए। बात अत्यंत पुरानी है। जब बाबा बने लक्ष्मी नारायण शर्मा फर्रुखाबाद में गंगा स्नान करने के लिए बिना टिकट रेल में यात्रा कर रहे थे, तो टीटी ने गाड़ी को रुकवाकर नीम करौली गांव के समीप जबरदस्ती गाड़ी से नीचे उतार दिया। तब बाबा ने कुपित होकर यहां लगे बरगद के पेड़ के नीचे चिमटा गाड़कर धुनी रमाते हुए कहा, अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो अपनी गाड़ी चलाकर दिखाओ। अथक प्रयास के बावजूद भी गाड़ी टस से मस नहीं हुई, पटरियों पर ही डिब्बे सहित इंजन जाम की स्थिति में खड़ा हो गया। टीटी एवं इंजन ड्राइवर सहित रेल यात्रियों ने भी बाबा से क्षमा याचना की और उन्हें आदरपूर्वक गाड़ी में बिठाने का आग्रह किया, लेकिन बाबा लक्ष्मी नारायण शर्मा ने यह कहकर इनकार कर दिया, अब मैं इस गाड़ी में नहीं बैठूंगा, आप अपनी गाड़ी ले जाइए, मैं इससे मुक्त कर रहा हूँ। उसके बाद ही रेलगाड़ी स्थान से आगे बढ़ी, जहां अब बाबा नीम करौली के नाम से ही रेलवे स्टेशन बना दिया गया है। जी, मेरा नाम चंद्रशेखर शुक्ला है। हाँ, इससे पूर्व में हमारे पिताजी यहाँ इसी स्टेशन पर कार्यरत थे और वो बताया करते थे कि बाबा जी के पास टिकट नहीं थी और वो फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट में थे, तो उनको एंग्लो इंडियन टीटी ने उस ट्रेन से उतार दिया था और वो इसी वृक्ष के नीचे बैठे थे, जैसा आप बता रहे हैं, इसी वृक्ष के नीचे बैठे थे। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो ट्रेन जो है फिर मूव नहीं कर पाई। तब जो है बाबा जी से कहा गया, बहुत अनुरोध किया गया कि महाराज आप बैठिए उस गाड़ी को चलने दीजिए, तो उन्होंने ये कहा अपनी गाड़ी ले जाओ। उसके बाद गाड़ी स्टार्ट हुई, गाड़ी चली गई। देश विदेश से बहुत से भक्त यहाँ पर आते हैं और आप उनके चमत्कारों के विषय में तो सुन ही रहे होंगे। बाबा जी शरीर से भले ही हमारे साथ नहीं है, लेकिन हम लोगों के रोम रोम में बसते हैं। उसके उपरांत बाबा नीम करौली गांव के ग्रामीणों के आग्रह पर पहुंचे और वहीं धुनी रमाते हुए गोबर मिट्टी के हनुमान जी बनाकर उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर तपस्या में लीन हो गए। धीरे धीरे बाबा की ख्याति आसपास के गांव में फैलने लगी। शंकर भगवान के हालांकि नीम करौली गांव उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में पड़ता है, लेकिन आज भी नीम करौली गांव में बाबा का ही डंका बजता है। यहाँ पर कोई भी शुभ कार्य बिना बाबा की इजाजत के नहीं होता। इसी गांव से बाबा का नाता नीम करौली के रूप में जुड़ गया, क्योंकि बाबा लक्ष्मी नारायण शर्मा सबसे अधिक नीम करौली गांव में ही रहे और जब तक यहाँ रहे तब तक नित्य प्रतिदिन कई चमत्कार उन्होंने दिखाए, जिसका आज भी लोहा नीम करौली गांव के लोग मानते हैं। हमारा श्री राम लखन वाजपेयी, महिमा तो यही है कि यहाँ पहले बाबा जी थे तो पानी की बहुत बड़ी समस्या थी,
तो बाबा जी ने यहाँ एक गुप्ता थे बुद्ध सेन, उनको बुलाया कि यहाँ बाबा का कुआं बनवा दो। तो उन्होंने कहा महाराज जी अगर हमारी संतान हो जाएगी, संतान नहीं थी उनकी, तो हम कुआं बनवाएंगे। बाबा जी ने ठीक है, अगर संतान हो जाए तो कुआं बनवा देना। जब उनके संतान हो गई तब भी कुआं नहीं बनवाया उन्होंने। फिर बाबा जी ने बुलाया उनको, कहा कि भाई कुआं बनवा दो। उन्हें थोड़ा बड़ा हो जाए बच्चा तो बनवा देंगे। धीरे धीरे कुल बड़ा हो गया। फिर बाबा जी ने बुलाया, उन्हें बनवा देंगे महाराज। उनकी दुकान थी, आग लग गई। फिर वो बाबा जी के पास आए, बहुत तेज आग हो रही। तब उनने एक कुआं बनवाया। यहाँ बाबा जी गुफा से ही गायब हो जाते थे, जहाँ वृंदावन जहाँ जाते थे गुफा से चले जाते थे। करिश्मा तो बाबा जी के बहुत हैं। बाबा आप यहाँ पर मंदिर के संरक्षक हैं? जी, मंदिर की तरफ से है, पुजारी है। और बाबा जी के कोई भी आश्रम में महंत शब्द नहीं है। यहाँ सब पुजारी और कर्मचारी रहते हैं। सेवा में है बाबा की? हम तो यहाँ सन 2000 से 20 साल करीब हो गए। इस गांव का नाम? इस गांव का नाम नीप करोड़ी है। हाँ। उसी नाम से बाबा जी को जाना? उसी नाम से बाबा जी पूरे विश्व में विख्यात हुए। यहाँ जो हनुमान जी हैं वे बाबा ही द्वारा निर्मित हैं। बाबा जी ने स्वयं गाय गोबर और मिट्टी से बनाए हैं। और बाबा जी को जो कुछ प्राप्त हुआ वो बाबा नीप करोड़ी से प्राप्त हुआ, इन हनुमान जी से। बाबा जी ने जो कुछ किसी को दिया तो इन हनुमान जी का दिया। क्योंकि बाबा जी यहाँ जब आए थे तो उनका घर का नाम लक्ष्मी नारायण था। यहाँ रहे हैं तो इस गांव ने बाबा लक्ष्मण दास नाम दिया। और आगे पूरे वर्ल्ड में नीप करोड़ी नाम से फेमस हुए। नीप करोड़ी इस जगह का नाम है, गांव का नाम है। हाँ, नहीं, ये बरमदेव का पेड़ है, पीपल का पेड़ है? पीपल का है। और ये तपस्थली रही है महाराज जी की? ये बाबा जी की तपस्थली रही है। यहाँ बाबा ने तपस्या की है और साधना की है, और ये विश्व में विख्यात है। कितने दिनों तक यहाँ तपस्या? यहाँ 1912 से 1935 तक रहे, काफ़ी समय रहे। और यहाँ से उनका जन्म स्थान अकबरपुर कितना दूर है? यहाँ से करीब 100-125 किलोमीटर है जन्म स्थान। हाँ, जन्म। फिर वहाँ से 12 साल की उम्र में यहाँ गए थे? हाँ, आ गए थे। फिर यहाँ पर उनके कोई गुरु रहे होंगे जिनके साथ तपस्या किया होंगे? अब गुरु यहाँ तो नहीं रहे। यहाँ से पहले वो बबनिया भी रहे हैं, गुजरात में थोड़े दिन वहाँ भी रहे हैं। और वहाँ से फिर यहाँ आए थे। यहाँ पर महाराज जी की प्रतिमा बनाई गई है और यहाँ बताते हैं गुफा भी है? हाँ, गुफा भी है। गुफा यहाँ 2 है, एक यहाँ है, एक बाहर है जहाँ बाबा ने साधना की है। वैसे तो नीम करौली बाबा ने कई जगह रहकर तपस्या की, पूजा पाठ किया, अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दिया। लेकिन भक्त नीम करौली बाबा को हनुमान जी का अवतार मानते थे। बाबा जी की वेशभूषा, शारीरिक रचना भी हनुमान जी से मिलती जुलती थी। नीम करौली बाबा जहाँ भी रहे वहाँ उन्होंने हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना जरूर की। इसी तरह उत्तराखंड का कैची धाम भी नीम करौली बाबा की लीला स्थली के रूप में विश्व विख्यात है। यहाँ दुनिया भर से बाबा के भक्त आते हैं और उनके दर्शन कर पुण्य लाभ कमाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बाबा नीम करौली महाराज अब परिचय का उनका कोई देना संभव भी नहीं है, क्योंकि महाराज स्वयं में एक सिद्ध हनुमंत स्वरूप माने जाते हैं। जब से बाबा महाराज यहाँ उत्तराखंड पहाड़ की ओर आए तो बाबा सबसे पहले नैनीताल हनुमानगढ़ी एक धाम है बाबा का बनाया हुआ, तो पहले बाबा वहाँ विराजे थे। तो बड़ा सुंदर हनुमान जी का मंदिर है। लोगों का पहाड़ में बाबा से जुड़ना हुआ और बाबा के प्रति इतनी आस्था थी कि बाबा आ जाते थे तो जिस घर में बैठ जाते थे वहीं मेला लग जाता था। तो हम लोगों का परिवार के हम तो बचपन से महाराज को इस कैची धाम में देखा है। सौभाग्य मिला हमें, अपनी माँ के साथ आते थे। माँ हमारी महाराज के बहुत अच्छे भक्तों में सी कई लोग रहे नैनीताल के, उसमें एक हमारी भी माँ भी थी। तो बाबा महाराज को शुरू से एक भगवान के स्वरूप में माना हुआ है, क्योंकि माँ कहती थी ये राम जी है, हनुमान जी है, तो बाबा जी भी हमारे लिए भगवान जी हो गए जब घर में फ़ोटो देखते थे छोटेपन से। तो यहाँ बाबा आए 1962 में 1962 में जब बाबा आए तो पूरा डीप फॉरेस्ट था, ये पूरा घना जंगल जिसे कहते हैं। तो बाबा को लीला करनी होगी, ये स्थान को बनाना होगा। आज बाबा की कृपा से विश्व प्रसिद्ध स्थान है। तो बाबा 11.5 साल रहे यहाँ, तो उनकी लीला स्थली है। दुनिया के जितने भी छोटे बड़े कहिए, हस्तियाँ कहिए, भक्त लोग कहिए, इसी स्थान से सब लोगों ने बाबा को जाना कि एक ऐसे संत हैं जो हनुमंत स्वरूप है। जी, 1973 में यहाँ से मथुरा चले गए। 1973 था, 10 सितंबर का दिन था। बाबा महाराज ने शाम को ये स्थान छोड़ा और
अभी मतलब कह के गए कि 3 दिन में आ जाऊँगा। श्री माँ जो आपने मंदिर देखा होगा, हम तो श्री माँ कहते हैं, वैसे पूजनी सिद्धि माँ उनका नाम था। तो महाराज के एक अनन्य भक्त तो नहीं कहेंगे, माँ का स्वरूप ही एक ऐसे थे, वो स्वयं संत थी माँ, संत के रूप में है। तो महाराज ने उन्हीं को कात्यायनी देवी का रूप भी माना था। तो बाबा जब 73 में लीला कर गए, तो लीला करके आ गए, बाबा माँ को बोले हाल 3 दिन में आता हूँ, और बाबा चले गए वृंदावन, मतलब आगरा चले गए थे। उस दिन भर एक भक्त के वहाँ रहे। रात को जब बाबा लौट रहे थे, वापसी काठगोदाम का ही टिकट था यहाँ आने के लिए, मथुरा में उतर गए। रात मथुरा में उतर गए तो वो दिन था अनंत चतुर्दशी का। नेक्स्ट डे अनंत चतुर्दशी जो आती है, साल में एक ही आती है। बस बाबा ने लीला करनी होगी, आश्रम में गए, बस थोड़ी देर बाद बाबा शरीर लीला कर गए, वही वृंदावन में शरीर छोड़ा। वहाँ भी धाम बना हुआ है। धाम बहुत सुंदर स्थान बना है बाबा का, वृंदावन धाम में बाबा की ऐसी मूर्ति विराजी है। तो समाधि स्थल के रूप में भी कहा जाता है, क्योंकि बाबा ने वहाँ पे शरीर छोड़ा था, तो समाधि स्थल के नाम से वो जाना जाता है वृंदावन का आश्रम। यहाँ पर मार्क जुकरबर्ग यहाँ आए थे, बाबा का आशीर्वाद लिया था उन्होंने, ऐसा। अब ये चीज़ तो भाई ऐसा है ना दादा, कितने लोग आए, कितने आए, तो ये सब अपने अपने स्ट्रगल टाइम में यहाँ आए। लेकिन जब 2015 में उन्होंने मोदी जी को इंटरव्यू दिया था, मतलब दोनों बैठे थे, तो उस समय ये बात खुली कि उन्होंने ये बताया कि मैं भी महाराज के दर्शन करके अपने स्ट्रगल टाइम में यहाँ आया था कैंची धाम, उनकी कृपा है मुझ पर, ये बोला था उसने। उनका इंटरव्यू है मोदी जी के साथ, बहुत अच्छा, कभी आप देख सकते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि उन्होंने प्रधानमंत्री को भी मिलने से मना किया था पहले। नहीं दादा, ये चीज़ तो हमने कभी सुनी नहीं। आप 32 साल यहाँ भी रहते हो गए हैं, लेकिन ऐसा कभी ऐसा वाक्य सुना नहीं। और कौन कौन सी हस्तियाँ यहाँ पर आई जिसको आप जानते हो? दादा ऐसा हम तो सबको भक्त के रूप में देखते हैं। अनन्य नहीं आए, अब नाम क्या लेना, सारे भक्तों के रूप में आते हैं जी। आप 32 साल से जुड़े हुए हैं? फिलहाल अभी तो 32 साल हो गए इस धाम में, महाराज ने सेवा के रूप में रखा है, उनकी कृपा है हमारे ऊपर। क्या नाम आपका? प्रदीप शाह। ज़्यादातर यहाँ विदेशी पर्यटक आते हैं। क्या कहना है देश विदेश से आए बाबा के भक्तों का? How do I know about this temple? We were introduced to it by my godson and his wife, and we're visiting them all the way from California, Sacramento actually, and it's a wonderful country. Your country is just amazing. Nim Karoli Baba Maharaj. My Hindi is not very good. My English is a lot better. And you know Steve Jobs came here. Yeah, but this is a wonderful experience to experience it like a native. नाम मेरा जगदीश है और प्यार से मुझे जशन कहते हैं। कहाँ से आए हैं? हम नानकमता से आए हुए हैं। ये कहाँ है? ये नानकमता में आप उधम सिंह नगर में है, और लोकल जहाँ पे आपने देखा हो गुरु नानकमता साहिब में गुरुद्वारा है, वहीं नियर हमारा घर है। नीम करोली महाराज जी के बारे में क्या जानकारी है, क्या आप लेकर? बहुत फेमस टेंपल है ये, वर्ल्ड फेमस टेंपल है, और यहाँ पे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भी पहले विजिट कर चुके हैं, और मुझे भी पता लगा कि नीम करौली बाबा के बारे में। कहाँ रहते हैं? उनकी मैं नानकमता साहिब। नहीं, ये मेरे साथ आए हैं, ये कैलिफोर्निया रहते हैं, अमेरिका, और ये मैं इनका ग्रैंडसन हूँ। इन्होंने मुझे एज अ ग्रैंडसन अडॉप्ट किया हुआ है, और मैं इन्हें यहाँ दिखाने लाया था नीम करौली बाबा। और जो एप्पल कंपनी के ओनर है स्टीव जॉब्स, वो भी यहाँ पे आए थे बाबा का आशीर्वाद लेने, और बाबा ने उन्हें आशीर्वाद में हाफ एप्पल दिया था, जिन्होंने उन्होंने अपनी कंपनी और अपने जो बिजनेस का उन्होंने टैग दिया एप्पल का, और बहुत ऊंचाइयों में गए। और यहाँ पे बहुत एक्टर्स भी आते रहते हैं, और ये एक हनुमान टेम्पल एंड आश्रम भी है, और यहाँ पे इसे मेडिटेशन भी होता है यहाँ पे। मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, बहुत पीसफुल है यहाँ पे, और ऐसा लगता है कि बाबा का आशीर्वाद है, और बाबा का आशीर्वाद और साथ रहेगा तो बहुत ज़्यादा तरक्की होगी ज़िंदगी में। वीर कुमार हुआ जी। आप कहाँ से आए हैं? मैं बिहार से आया हूँ जी। कैंची धाम की महिमा के बारे में बताएं, बाबा नीम करोली महाराज। एक्चुअली मैं बहुत दिन से मैं सोच रहा था आने का, मतलब कम से कम 4 साल 5 साल पहले से सोचा था कि आऊँगा, वो कोशिश भी किया आने का, आ नहीं पाया। कल एक ऐसा हुआ कि लाइब्रेरी में बैठा था, तो मैंने देखा विराट कोहली का बारे में छपा हुआ था, कौन नीम करोली बाबा के दर्शन करने गए थे, तो उनके लाइफ में काफ़ी बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। तो मैं कल लाइब्रेरी से उठा, डायरेक्ट यहाँ के लिए बस पकड़ के चुपचाप चला आया।
नहीं तो क्या महिमा आप जानते हैं बाबा हाँ, महिमा तो इनके बारे में जानता हूँ कि इनके फेसबुक के जो मालिक हैं वो भी इनके काफ़ी भक्त हो चुके हैं रहे हैं, और जो हॉलीवुड के अभिनेत्री हैं वो भी इनके काफ़ी भक्त हैं, और मतलब विदेश में बहुत सारे इनके भक्त हैं जो मतलब जब अपने जीवन में डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं, उनको लग रहा था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा लाइफ में, जब बाबा के सानिध्य में आए, यहाँ पे रहे, समय बिताएं, तो अपने जीवन में एक बहुत ऊंचाई ग्रहण कर लिए, ये पता है। फिर लास्ट में विराट कोहली का भी देखने को मिला, विराट कोहली अपने पूरे फैमिली के साथ आए थे वो। मेरा नाम शेखर त्रिपाठी है। कहाँ से आए हैं आप? मैं लखनऊ से। नीम करौरी महाराज का जो आश्रम है ये कैंची धाम, यहाँ की महिमा के बारे में बताएं, कितनी बार आए? मैं बाबा के दरबार में आज तीसरी बार आया हूँ। कभी रेगुलर तौर पे तो आना हो नहीं पाता कि महीने में एक बार जाना ही जाना है, लेकिन हाँ जब बाबा बुला लेते हैं तो आ जाता हूँ। कोशिश यही रहती है कि हर महीने में आ जाऊँ। बाबा की क्या महिमा है? आप क्योंकि एक आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, और मुझे लगता है कि चैनल न्यूज बाबा की जो महिमा है, मैं बहुत पहले से तो नहीं जानता, लेकिन इधर 2 साल से हमारे लखनऊ में हनुमान सेतु मंदिर है, तो वहाँ पर मेरा लगातार आना जाना होता है। वह हर मंगलवार को कोशिश करता हूँ कि वहाँ पे जा पाऊँ, वहाँ जाता हूँ। फिर बाबा के चेहरे से जो एक तेज है, जो अट्रैक्शन है, वो हम लोगों को जो देखने को मिलता है, अगर हम सच में बाबा की भक्ति में हैं तो वो हम बहुत ही प्रत्यक्ष रूप में उसे देख सकते हैं, पा सकते हैं। इनको कहा जाता है कि ये साक्षात बजरंगबली के अवतार के रूप में बाबा थे यहाँ जी। कैंची धाम उनका एक कला का प्रदर्शन का केंद्र है। समाधि इनके वृंदावन में दी गई, लिया उन्होंने। तो यहाँ की महिमा के बारे में बताएं आप। मैंने देखा है कि यहाँ पर जो आश्रम है, हमने ये भी कई जगह पे सुन रखा है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव एनर्जी वाला, जो सकारात्मक ऊर्जा का जो स्थान है, उसे कैंची धाम को माना जाता है। यहाँ पर ये जो नदी बहती है और इसके आसपास का जो पूरा परिवेश है, आप किसी भी महीने में आइए। मैं लगभग तो मैं गर्मियों में भी आया हूँ, सर्दियों में भी आया हूँ, बरसात में भी मैं आया था। जब पहली बार आया था तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, लेकिन बारिश भी यहाँ के माहौल को ज़रा भी ख़राब नहीं कर पा रही थी। एक पॉजिटिव एनर्जी जो होनी चाहिए वो हमें हर महीने में यहाँ पे मिलती है। आप क्या करते हैं अपना बता दीजिए। मैं कवि हूँ, मेरे टीवी चैनल्स पे प्रोग्राम्स होते हैं, मेरे कवि सम्मेलन होते हैं। मैंने अभी बाबा के लिए भी मेरा एक गाने पे अभी काम चल रहा है, हमारे लखनऊ के ही एक स्टूडियो के ज़रिए वो गाना भी आने वाला है। कुछ 2-1 लाइन बताएं कुछ बाबा के बारे में यहाँ आए हैं। मैं बाबा के लिए अभी तो जो मैं लिख रहा हूँ वो आप लोगों को आगे चल के अभी बहुत जल्दी हर प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगा, तो उसे अभी डिस्क्लोज़ तो मैं नहीं कर सकता कि बाबा के लिए मैं क्या लिख रहा हूँ। लेकिन मैं अपने युवा साथियों के लिए कुछ कहना चाहता हूँ कि जो लोग स्ट्रगलिंग होते हैं, जो किसी भी अपने पैशन को प्रोफेशन करना चाहते हैं, जैसे मैंने अपनी कविताई को ही अपना प्रोफेशन बना रखा है कि एक विषय पर सबकी सहमत कभी कभी मिल पाती है, सही दिशा में जीवन को गति कभी कभी मिल पाती है, पैशन को प्रोफेशन करना स्वप्न सभी का होता है, पर घर वालों से ये अनुमति कभी कभी मिल पाती है। मुझे लगता है कि उसी घर वाले जो सेगमेंट में, उसी में कहीं ना कहीं हमारे बाबा का भी स्थान है। बाबा भी जब जिसको चाहेंगे तभी वो ऊपर जा सकता है। कुमार सिंह। कहाँ से आए? मैं बनारस से आया। काशी से आए जी, बाबा काशी से। विश्वनाथ की नगरी से। जी बिल्कुल, बाबा विश्वनाथ की नगरी। करौरी महाराज जी के दर्शन के लिए आप आए हैं कैंची धाम। बिल्कुल। क्या है महिमा के बारे में, यहाँ के बारे में बताएं। बाबा की महिमा बहुत अपरंपार है। बाबा हमारे उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले थे। बाबा फिरोज़ाबाद के रहने वाले थे, अकबरपुर गांव के। तो बाबा की महिमा उस ज़माने से है कि जब ये फर्रुखाबाद में ट्रेन में चढ़ गए थे फर्स्ट क्लास में, तो टीटी ने इनको उतार दिया, टिकट नहीं था इनके पास। तो जब तक बाबा प्लेटफॉर्म पे खड़े रहे तब तक ट्रेन हिली नहीं, और बाबा को जब उसे बिठा लिया ट्रेन में, तब ट्रेन चली है वहाँ से, और उन्हीं के नाम से उस जगह का नाम पड़ा कैंची धाम। वो बाबा नीम करौरी, तो नीम करौरी स्टेशन वहाँ पे बना दिया गया उसी टाइम। और बाबा ने बताया टीटी को कि आज के बाद किसी भी साधु संत के साथ ऐसा व्यवहार मत करना, अगर साधु संत बैठा तो उसको इज्जत के साथ, सम्मान के साथ उसको यात्रा करने देना। ये है बाबा की महिमा। कैंची धाम में 11 साल रहे, फिर 12वें साल में तो 1973 में चले गए वृंदावन। बिल्कुल, 73 में वृंदावन गए, और वृंदावन में जाके वहीं पे इनका आश्रम भी है वृंदावन में। जी। और कौन सी महिमा के बारे में बाबा के जानते हैं? बाबा की महिमा बहुत है। बाबा की महिमा इतनी है कि तमाम बड़े बड़े लोग बाबा के शरण में आने के लिए आए और बाबा को अपने साथ जाने के लिए कहे, लेकिन बाबा जो है यहीं के यहीं रहे और बहुतों को आशीर्वाद दिया। सिद्धि प्राप्त बाबा थे। बाबा हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे, ठीक है, और हनुमान जी की बहुत बड़ी कृपा थी बाबा के ऊपर। तो बाबा जी के बारे में कहते रहेंगे तो पूरा समय निकल जाएगा। चाहे नीम करौली बाबा की जन्मस्थली अकबरपुर गांव हो या नीम करौली गांव या उत्तराखंड नैनीताल में बना बाबा का कैंची धाम,
हर जगह नित्य प्रतिदिन हनुमान जी और बाबा की पूजा अर्चना होती है। यहाँ बाबा के भक्तों का तांता लगा रहता है। आज दुनिया भर में करोड़ों लोग नीम करौली बाबा के भक्त हैं, जो देश विदेश से उनकी जन्मस्थली गांव अकबरपुर, तपस्थली नीम करौली गांव सहित केची धाम उत्तराखंड आते हैं। जब बाबा नीम करौली वृंदावन भ्रमण पर गए तो वहीं 1973 में उन्होंने देह त्याग दिया और वह स्थान बाबा नीम करौली का समाधि स्थल हो गया, जहां आज भी लाखों भक्त आकर उनकी याद में माथा टेकते हैं। अनिल कुमार गुप्ता अपने सहयोगी राजीव सक्सेना के साथ फिरोजाबाद कैंची धाम नीम करौली गांव से TNI के लिए।